हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, जितने भी अभ्यारण्य हैं, कौन कौन से जीव जंतु, कौन से नदी जो यहाँ पे अभ्यारण्य के बीच प्रवाहित होती है, कौन से नदी के किनारे आपका अभ्यारण्य है, इस तरह के जो क्वेश्चन यहाँ पे हम कवर करा रहे हैं सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे व्यापम हो, मेंस वगैरह हो, छत्तीसगढ़ पुलिस का हो, प्रयोगशाला हो, मतलब कोई भी एग्ज़ाम को छत्तीसगढ़ का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, सभी एग्जाम में छत्तीसगढ़ का जो सामान्य निदान आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी जो है आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मॉक टेस्ट लगाइएगा, संडे को कम से कम रिवाइज़ कीजिए। आप जितना पढ़ें उसको कम से कम रिवाइज़ बहुत ही ज़्यादा फैक्टर होता है, तो आप जितना रिवाइज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई। हमारा चौथा पार्ट है, बाकी 3 पार्ट जो है अपलोड हो चुके हैं, तो उसको जाके देख लीजिएगा। 115 से 116 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सभी जैसे आप एग्जाम में क्वेश्चन देखते हैं उसी हिसाब से क्वेश्चन को पैटर्न को तैयार किया गया। तो यहाँ से बाहर से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। लगभग 80% क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिलेगा। आप मॉक टेस्ट वगैरह लगा के आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए सेशन बढ़ाते हैं आगे, और आज का सेशन आगे बढ़ाते हैं। 40 क्वेश्चन मैं पिछले सेशन में कवर करा दिया था, तो बढ़िया उसको पार्ट वाइज आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो इसका जो 41 क्वेश्चन हमारा, कब जो है अचानक मार वन्यजीव अभ्यारण्य में लुप्त प्राय माउस डियर देखा गया था। तो माउस जो डियर है ये वन्यजीव अभ्यारण्य में कौन से अभ्यारण्य में देखा गया था? अप्रैल 2006 में, अप्रैल 2008 में, अगस्त 2009 में या अक्टूबर 2010 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अप्रैल 2008 में सबसे मतलब लास्ट टाइम जो है माउस डियर आपका देखने को मिला था। माउस डियर जो है आपका जो है जो भी जीव जंतु है, वन्य जीव जंतु है, तो ये आपके जो है कौन से अभ्यारण्य में देखने को मिलता है? तो अचानकमार वन्य जीव अभ्यारण्य में देखने को मिला था। अचानकमार वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से जिला में है जी? तो याद रखिएगा मुंगेली जिला में स्थित है, और जो है लगभग 552 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। 1975 में स्थापना किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। कौन से नदी इसको बीचों बीच प्रवाहित होती है? तो अचानकमार के बीचों बीच मनियारी नदी प्रवाहित होती है। इसमें बाघ वगैरह, तेंदुआ वगैरह खास करके इसमें पाई जाती है। बाकी कल के सेशन में और इसको अच्छे से बता दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पे भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ के किन अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए मान्यता दी गई है? अचानकमार और सेमरसोत को, बादलखोल और तिमोर पिंगला को, सीता नदी और पामेड़ को, या भोरमदेव और भैरमगढ़। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा भारत सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ के जो कौन कौन से अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए मान्यता दी गई है। तो एक तो बादलखोल है, बादलखोल कहाँ पे है? तो आपका जसपुर जिले में है। और तिमोर पिंगला, तिमोर पिंगला कहाँ है? तो आपका सूरजपुर में है। तो इस दोनों अभ्यारण्य को इसको प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए यहाँ पे मान्यता दी गई है, हाथियों के संरक्षण के लिए। यहाँ पे ये भारत सरकार के द्वारा इसको मान्यता दी गई है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे राज्य में कौन सी जो प्रजाति है जो कि संकटग्रस्त है? संकटग्रस्त कहने का मतलब यहाँ पे जो है विलुप्ति के कगार में है कहने का मतलब है। तो कौन सी जो प्रजातियाँ जो संकटग्रस्त है? बाघ, वन भैंसा, काला हिरण या डी ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाघ, वन भैंसा, काला हिरण ये सभी जो प्रजातियां जो है अब बहुत ही कम देखने को मिलता है, या तो शिकार के कारण, ये तो सभी यहाँ पे जो है विलुप्त के कगार में हो रहे हैं। तो ये सभी जो है हमारे मनुष्य की देन समझ सकते हैं। यहाँ पे दिनों दिन शिकार भी कर रहे हैं, तो एक तरह के यहाँ पे इसको मान्य जो जो मनुष्य के कारण भी ये देखने को मिल रही है। और यहाँ पे जो है जंगल का कटाव अगर यहाँ पे किया जा रहा है, तो इस तरह से यहाँ पे जो है संकटग्रस्त श्रेणी में इसको रखी गई है तीनों को। तो ये सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन, कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान पूर्व में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा था? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान या उपरोक्त में से कोई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु घासीदास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको पता होगा जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, पहले इसको संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसको जाना जाता है। और जो है कोरिया और सूरजपुर के मतलब यह आपके जिला में स्थित है। 1981 में इसकी स्थापना किया गया था, और लगभग 1441 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसमें नीलगाय, बाघ, तेंदुआ, सांभर ये प्रमुख जीव जंतु यहाँ पे पाई जाते हैं गुरु घासी राष्ट्रीय उद्यान में।
क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और जब छत्तीसगढ़ का जो गठन किया उसी समय इसको संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से गठन किया गया था। और इसको 2002 में, कौन से सन में, 2002 में इसको संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसको परिवर्तित करके इसको गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के नाम पे रखा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में सोन कुत्ता मुख्य रूप से पाया जाता है? तो ये भी प्रजाति है जीव जंतु की। तो सोन कुत्ता मुख्य रूप से कौन से अभ्यारण्य में पाई जाती है? बारनौपारा, सीता नदी, उदंती या पामेड़? तो यहाँ पे जो ये आपका जो पामेड़ है ये आपका गलत टाइपिंग हो गया है, गोमर्दा है, याद रखिएगा गोमर्दा है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो गोमर्दा जो अभ्यारण्य है इसी में जो है आपका सोन कुत्ता पाया जाता है। तो गोमर्दा जो अभ्यारण्य है कौन से जिला में है? याद रखिएगा रायगढ़ जिला में स्थित है। 1975 में स्थापना किया गया था। 278 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो वन्यजीव जो सोन कुत्ता है ये खास करके इसी में पाई जाती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया भी है, CGPSC में, ACF में क्वेश्चन पूछा गया है, प्री में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पामेड़ के अतिरिक्त और किस वन्यजीव अभ्यारण्य में वन भैंसों को संरक्षण दिया गया है? भैरमगढ़ में, भोरमगढ़ में, तिमोर पिंगला में या बादलखोल? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भैरमगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पामेड़ जो अभ्यारण्य इसमें जो है जो इस वन्यजीव अभ्यारण्य में वन भैंसों को तो संरक्षण दिया गया है। और कौन सा जो अभ्यारण्य है? तो आपका भैरमगढ़ है। भैरमगढ़ में जो है ये आपका भैरमगढ़ जो अभ्यारण्य है बीजापुर जिला में स्थित है। और इसी भैरमगढ़ अभ्यारण्य में यहाँ पे वन भैंसों का भी संरक्षण यहाँ पे किया गया है। कहने पर एक तो पामेड़ हो गया, दूसरा आपका भैरमगढ़ हो गया। तो दोनों में यहाँ पे वन भैंसों के यहाँ पे संरक्षण यहाँ पे दिया गया है। तो दोनों इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में गौर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं? बारनौपारा, पामेड़, भैरमगढ़ या उदंती में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बारनौपारा में जो खास करके गौर जो है इसमें पाई जाती है। और जो वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? बारनौपारा। तो इसके बारे में कई बार बता चुका हूँ, तो याद रखिएगा बारनौपारा। और जो खास करके बंदर के लिए यहाँ पे जाने जाते हैं, सांप वगैरह सबसे ज़्यादा में मतलब शाकाहारी जानवर के लिए इसको जानी जाती है। बारनौपारा अभ्यारण्य के बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है? बल्लम नदी यहाँ पे प्रवाहित होती है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तुरतुरिया जो नामक ऐतिहासिक जो स्थल है किस वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है? बादलखोल, बारनौपारा, तिमोर पिंगला या सिमरसोत? तो इसका आंसर सभी को पता होगा, कई बार बता चुका हूँ। बारनौपारा जो अभ्यारण्य है इसी में जो तुरतुरिया जो है, तुरतुरिया जो है किस लिए फेमस है जी? तो तुरतुरिया आश्रम सुने होंगे। तो यहीं पे कहा जाता है भगवान राम जी के जो पुत्र हैं लव और कुश का जन्म स्थली है, इनका जन्म यहीं पे हुआ था। ऐसे करके यहाँ पे एक पर्यटन स्थल है, कभी पे जाइए घूम के आइएगा, बहुत ही अच्छी जगह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? मतलब 3 राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें से कौन सा नहीं है? तो भोरमदेव, इंद्रावती, कांगेर घाटी, गुरु घासीदास। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भोरमदेव जो है आपका जो है ये अभ्यारण्य है, न कि राष्ट्रीय उद्यान है। तो इंद्रावती आपका राष्ट्रीय उद्यान है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। ये तीनों आपका राष्ट्रीय उद्यान है। और ये जो भोरमदेव आपका अभ्यारण्य है, तो यहाँ पे बोला गया कौन सा नहीं है? तो आपका भोरमदेव अभ्यारण्य है। तो इसको याद रखिए, तो भोरमदेव आपका मतलब राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवधारा, ये 7 देवधारा है नामक जो जलप्रपात है, वाटरफॉल है, किस वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है? बारनौपारा, सीता नदी, बादलखोल या चांदकमल? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बारनौपारा जो है। इसी में जो है आपका जो 7 धारा जो है आपका जो देवधारा जो है जलप्रपात है आपका बल्लमदई नदी से गुजरती है, जिसमें 7 देवधारा जलप्रपात आपका स्थित है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। राज्य के कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य जिसमें गोंड तथा उड़िया जनजातियों का निवास स्थान है? सीता नदी में, उदंती नदी में, बादलखोल या बारनौपारा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बारनौपारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बारनौपारा आप जाएंगे तो वहाँ पे जो बहुत सारे जो क्षेत्र यहाँ पे जो है गोंड जनजाति, उड़िया क्षेत्र भी, वहाँ पे जो लैंग्वेज वगैरह भी आपको जो है आप वहाँ पे रहते होंगे, देखे होंगे, तो उड़िया लैंग्वेज वगैरह यहाँ पे चलती रहती है क्योंकि उड़ीसा का बॉर्डर है। तो यहाँ पे इस तरह के गोंड उड़िया जनजातियों का निवास स्थान भी वहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये याद रखिएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांगेर घाटी में कांगेर नदी
कांगेर घाटी में कांगेर नदी के किस स्थान पर मगरमच्छों का प्राकृतिक शरण स्थल है? भैंसाधर, आरी डोंगरी, अंतागढ़ या आपका गी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, भैंसाधर है, याद रखिएगा। तो कांगेर घाटी के कांगेर नदी के जो है इसी में जो है मगरमच्छों का तो प्राकृतिक स्थल बना हुआ है। यहाँ पे जो है भैंसाधर जो है आपका स्थल प्रसिद्ध है। कौन से राष्ट्रीय उद्यान में? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। इसका नाम जो है आपके कांगेर घाटी, कांगेर नदी की प्रवाहित होती, इसका नाम जो है आपका कांगेर घाटी आपका पड़ा हुआ है। कौन से कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिए बस्तर में स्थित है। लगभग 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पहाड़ी मैना, उड़न गिलहरी और यहाँ पे देखेंगे तो जो है बहुत सारे पक्षी वगैरह यहाँ पे जो है देखने को मिलते हैं। कुटुम्बेश्वर गुफा जो है यहीं पे देखने को मिलेगा। आप कहीं घूमने वगैरह जाएंगे तो कुटुम्बेश्वर गुफा जाइएगा, बस्तर में आपको देखने को मिलेगा। मतलब बस्तर में जाएंगे तो बहुत सारे अभ्यारण्य वगैरह भी छोटे छोटे आपको देखने को मिलेगा। ये हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित नहीं? मतलब 4 ऑप्शन है जिसमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हमारे छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान या आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो अभी भी आपको याद होगा हमारे छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। एक तो ये आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरा इंद्रावती है, तीसरा कांगेर घाट। ये तीनों हमारे छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान हैं। बाकी जो है कान्हा किसलिए जो राष्ट्रीय उद्यान है हमारे छत्तीसगढ़ की नहीं है, तो इसको कमेंट करके बताइएगा। ये जो है आपके कौन से राज्य में है जो नेशनल पार्क है, कान्हा किस लिए नेशनल पार्क है, ये कमेंट करके मेरे को आंसर इसका बताइएगा। आज का आपका क्वेश्चन है आपका, इसका जो यहाँ पे कौन से स्थित नहीं है, तो ये इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सोंढूर नामक जो वाटरफॉल जो जलाशय है किस वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है? सीता नदी, अचान कमार, उदंती या बारनौपा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा जी? तो इसका सीता नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सोंढूर नामक जलाशय है, वाटरफॉल है, ये जो है आपका सीता नदी में देखने को मिलती है। यहाँ पे सीता नदी की बात करूँ जो है ये 1974 में इसकी स्थापना किया गया था। और ये आपका कहाँ पे है? तो यहाँ पे डी है, डी मतलब धमतरी जिला में स्थित है। 559 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सबसे प्राचीन अभ्यारण्य है, सबसे पुराना अभ्यारण्य है सीता नदी। याद रखिए, एक बार पीएससी में भी, एसीएफ और पीएससी मेंस वगैरह में ही क्वेश्चन पूछा हुआ आप के, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पटवारी आरआई वगैरह में क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो सबसे प्राचीन सबसे पुराना अभ्यारण्य सीता नदी है। सर्वाधिक मात्रा में तेंदुआ के लिए इसको जाना जाता है। तेंदुआ वगैरह सबसे ज़्यादा यहाँ पे सीता नदी में देखने को मिलती है। सीता नदी के नाम पर जो है नामकरण सीता नदी यहाँ पे पड़ा हुआ है। महानदी की सहायक नदी है, देवकूट वगैरह यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में उड़न गिलहरी पाई जाती है? अचान कमार, गोमर्दा, उदंती या सिम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उदंती, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो उदंती जो अभ्यारण्य है कौन से जिला में स्थित है? उदंती जो अभ्यारण्य है तो ये आपका गरियाबंद जिला में स्थित है। और यहाँ पे उड़न गिलहरी, मोर, वन भैंसा वगैरह जो सर्वाधिक मात्रा में जो है जीव जंतु यहाँ पे पाए जाते हैं। और इसी उदंती जो अभ्यारण्य में जो है मादा वन भैंसा का जन्म हुआ था, जिसका नाम यहाँ पे दीप आशा यहाँ पे रखी गई थे। और गरियाबंद जिले में वन में जो खासकर मूसा खिराड़ा वगैरह, बारहसिंगा वगैरह भी बहुत फेमस है, और इसको याद रखिएगा। और उदंती अभ्यारण्य के बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है जी? याद रखिएगा, उदंती अभ्यारण्य के बीच में नाम से पता चल रहा है उदंती नदी बहती है, जिसमें कौन सा गोदना जलप्रपात, कौन से वाटरफॉल, गोदना वाटरफॉल आपका बना हुआ है, तो इसको याद रखना है। 1983 में 1983 में इसकी स्थापना किया गया था और 230 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ था। अगला क्वेश्चन देख चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे किस वन्यजीव अभ्यारण्य के दक्षिणी पश्चिमी जो सीमा है रेहड़ नदी बनाती है? बादलखोल वन्यजीव अभ्यारण्य, सेमरसोत वन्यजीव अभ्यारण्य, तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे तमोर पिंगला जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसी वन्यजीव अभ्यारण्य के दक्षिणी पश्चिमी सीमा जो है आपका रेहड़ नदी बनाती है। तो तमोर पिंगला जो है कौन से जिला में स्थित है जी? याद रखिएगा, सूरजपुर जिला में स्थित है। लगभग 600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नील गाय के लिए प्रसिद्ध है और हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य भी है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य की किस राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य में गाने वाली मैना पाई जाती है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, अचानकमार वन्यजीव अभ्यारण्य या भैरमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसी राष्ट्रीय उद्यान में जो है गाने वाली मैना पाई जाती है। कहने का मतलब है यहाँ पे जो है कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है जो बस्तर में है, और जो पहाड़ी मैना उड़नगिल वगैरह खास करके पाई जाते हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ के जो राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना का संरक्षण किया गया है, तो यहाँ पे गाने वाले मैना यहाँ पे पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनियारी नदी किस वन्यजीव अभ्यारण्य से होकर गुजरती है? तिमोर पिंगला, बादलखोल, अचानकमार या गोमर्दा? तो इसका आंसर सभी को पता होगा। तो मनियारी नदी जो है आपका, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मनियारी नदी किस वन्यजीव अभ्यारण्य से होकर गुजरती है? तो अचानकमार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से जिला में है? मुंगेली जिला में। कई बार बताया हूँ, याद हो गया होगा अभी तक के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में सफ़ेद भालू देख सकते हैं आप? इंपॉर्टेंट है। गोमर्दा, सेमरसोत, अचानकमार और बादल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अचानकमार करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अचानकमार में जो है आपका सफ़ेद भालू वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं। अचानकमार अभी बताया है मुंगेली जिला में स्थित है। अगला क्वेश्चन चलिए बढ़ते हैं, रायगढ़ के उत्तरी भाग में स्थित किस अभ्यारण्य में बाघ, कौन कौन सा जीव? बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल तथा गौर आदि वन्य प्राणियों का आवास है या देखने को मिलेगा जीव जंतु? बादलखोल अभ्यारण्य में, सेमरसोत अभ्यारण्य, तमोर पिंगला अभ्यारण्य या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बादलखोल जो अभ्यारण्य है, जो आपके कहाँ पे है बादलखोल? तो आपका है मतलब जो बादलखोल जो अभ्यारण्य है ये आपका जसपुर जिला में स्थित है। और यहाँ पे जो बाघ, तेंदुआ, ये सभी जीव जंतु यहाँ पे तो देखने को यहाँ पे मिलेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का सेशन आप लोग को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो चलिए लगभग 116 क्वेश्चन हैं, तो इसको मैं जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। फिर हम नेक्स्ट नए टॉपिक को हम पढ़ेंगे। बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं, तो बढ़िया मन लगा के पढ़िएगा, सिलेक्शन आपका इसी साल हो जाएगा। बढ़िया डेडिकेशन के साथ पढ़िए, नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव रह के बहुत सारे फ़ायदे हैं पॉजिटिव रहने के। तो नेगेटिव नहीं सोचना है हमको, मेहनत करते रहिएगा, ज़रूर आप सक्सेसफुल होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।